पर जिस तरीके से समर्थन और प्यार मिला वो उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और मैं बस इतना ही बोलूँगी कि मैं चाह के भी उसको कभी चुका नहीं सकती हूँ, आजीवन कभी नहीं चुकाऊँगी। तो देखिए, बिहार चुनाव खत्म होने के बाद से पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह फिर से सुर्खियों में आ चुके हैं। तो जी हाँ, सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। उसमें दिखाया जा रहा है कि पावर स्टार पवन सिंह पहुंचे हैं ज्योति सिंह से मिलने के लिए चुनाव हारने के बाद से। तो जी हाँ, ज्योति सिंह बहुत ही तगड़ी कैंडिडेट रही है काराकाट से, जो बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ी थी और वो 23,000 से भी ज्यादा वोट पाई थी। इसीलिए वो सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा हाईलाइट हुई थी ज्योति सिंह। और पावर स्टार पवन सिंह शायद उनको आश्वासन देने के लिए पहुंचे थे। हैंस पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह की एक्टिविटी पे नजर बनाए बैठे हैं। उनका कहना है कि भाई ये दोनों लोग मिल जाए, एक साथ रहे मिलजुल कर, ताकि हम लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि फैंस भी यही चाहते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह एक साथ आए। अब पावर स्टार पवन सिंह को भी उनके फैंस किसी और के साथ नहीं देखना चाहते हैं, केवल ज्योति सिंह के साथ ही देखना चाहते हैं। पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच का जो विवाद है वो इतना छोटा नहीं है कि वो इतना जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इन सब चीजों को लेकर के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह लाइव आकर के एक बयान दी है। मैं चाहूंगा कि उनके जुबान से खुद आप पहले उनका बयान सुन लीजिए, उसकी बाद की बातें करेंगे सीधे लास्ट में आपसे हम। अभी हमारे साथ काराकाट विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी और पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जी हैं और चुनाव खत्म हो चुका है। उसके बाद सीधा हम आइए ज्योति सिंह से कुछ बातचीत कर। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है चुनाव में? बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। अच्छा था, ओवरऑल बहुत अच्छा था। अच्छा, क्या आप सोची थी कि काराकाट में जनता ने जिस तरीका से आपको चुनाव में इतना प्रचार में आपका भीड़ दिखाई दिया, आपको इतना समर्थन किया, उन लोग जनता को क्या कहिएगा? देखिए, मैं तो बस एक ही चीज़ बोलूँगी कि मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि मैं जब पहली बार आई मैदान में चुनाव लड़ने के फैसले के साथ, तब मुझे लगा नहीं था कि इस तरीके से जनता का समर्थन मिलेगा मुझे। पर जिस तरीके से समर्थन और प्यार मिला वो उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और मैं बस इतना ही बोलूँगी कि जो प्यार और समर्थन मुझे मिला उसके लिए आजीवन मैं काराकाट की मतलब कर्ज उतार रहूँगी। चुनाव प्रचार के दौरान आपको सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण क्या रहा पल? देखिए, चुनौती मैं पहले भी कहते आ रही हूँ और अभी भी कह रही हूँ कि चुनौती मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं देख रही थी कि विधानसभा में काम नहीं हुआ है और मैं एक मौका चाह रही थी अपने काराकाट के परिवार से, अपनी जनता से, क्योंकि मैंने जितना देखा, मैंने जो भी देखा, मुझे था कि अगर मौका मिलता है तो मैं काराकाट के लिए करूँगी। क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला कि एक इतना प्यार और आशीर्वाद मिला है कि वो मेरे लिए कर्ज की तरह है। मैं चाह के भी उसको कभी चुका नहीं सकती हूँ, आजीवन कभी नहीं चुकाऊँगी। आजीवन भी मैं देती हूँ तो नहीं चुकाऊँगी, वो काराकाट ने मेरे लिए वो किया है। तो वही बात है कि मतलब मैं काराकाट के लिए, तो देखिए वही चीज़ है कि आजीवन मैं काराकाट का कर्ज नहीं चुका पाऊँगी। तो इसलिए मेरे मन में था कि एक बार मुझे मौका मिलता है तो मैं एक परिवार की तरह, एक बेटी की तरह सेवा करूँगी काराकाट का। जब भोजपुरी में अनुपमा यादव आई थी आपके प्रचार करने के लिए, कितना उनको आपको सपोर्ट मिला? जी देखिए, वो आई, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे लोग बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन मैंने भी, देखिए, मैंने बोला कि बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, मैंने बहुत कुछ सीखा मैंने, और अब खास करके लोगों को पहचानने में भी बहुत वो हुआ मुझे इस चीज़ से, चुनाव से खास करके। तो बहुत लोगों ने बोला पर आया नहीं, और एक ये फैक्ट है कि मैं समय ना मिलने की वजह से उनको कॉल नहीं कर पा रही थी, और सिर्फ मतलब मैंने किसी और से बोला कि एक बार बात करिए ना दीदी, अगर वो आ जाती हैं तो उन्होंने बात किया। तो मतलब मेरे से जबकि डायरेक्ट उनका बात भी नहीं हुआ था, तो एक बार मतलब एक दीदी हैं उनके थ्रू बात हुई, और एक बार में वो आई जबकि मेरी उनसे बात भी नहीं हो पाई थी। तो ये मतलब बड़प्पन उनका मुझे दिखा, और वो आई और काफ़ी मोटिवेट किया उन्होंने, और काफ़ी सपोर्ट मिला मुझे उनसे। वही सवाल है कि जिस तरीका से आपको खेसारी लाल यादव बोले थे कि सपोर्ट करेंगे, उनके तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिला? नहीं देखिए, खेसारी भैया ने भी बहुत हद तक मेरा सपोर्ट किया है, और मतलब
मैं बोल रही हूँ कि वो एक पार्टी में है और हर एक पार्टी का एक मतलब बाउंड्री होती है जो क्रॉस नहीं किया जा सकता। तो इस चीज़ के लिए मैं खेसारी भैया को नहीं ब्लेम करूँगी। अदरवाइज़ मैंने बहुत लोगों से कोशिश की, ट्राई किया, तो कुछ लोगों ने एक्सक्यूज़ दे दिया कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं तो निकल गया हूँ, ऐसे वैसे। तो ऐसा थोड़े है कि हमें किसी के डर से गया? हाँ, अब ऑब्वियसली अब इंडस्ट्री में है और तो थोड़ा सा तो है। तो वही सारी चीज़ें थी। मैंने एक दो लोगों को कॉल किया तो साफ समझ में आया मुझे कि वो लोग बहाना दे रहे हैं, एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। क्योंकि एक बार नहीं, मैंने गाना भी, जब मैंने म्यूज़िक चैनल जब वो हुआ था तो उस समय मैंने गाने भी मांगे कुछ लोगों से, तो गाने में भी उन मतलब वो लोग वही एक्सक्यूज़ दे रही हैं। तो बस वही चीज़ें हैं। आखिरी सवाल है कि इस चुनाव में पवन जी की तरफ से कितना आपको सपोर्ट मिला या समर्थन मिला? देखिए, मैंने उनके चुनाव में बहुत किया था, तो मुझे उम्मीद था कि लास्ट तक बहुत लोगों को लगा कि जिस दिन नॉमिनेशन का दिन था, नॉमिनेशन कह रही हूँ मैं, जिस दिन हमारा रोड शो था, उस दिन बहुत लोगों को लगा कि शायद मैं मतलब चीज़ों को देख के भावुक हो रही हूँ। लेकिन मुझे उस दिन तक उम्मीद था कि पवन जी का शायद एक पोस्ट आएगा मेरे लिए, कुछ तो बोलेंगे, क्योंकि मैंने जी जान लगा दिया था उनके लिए। तो मुझे ये था कि अगर वो नहीं भी आते हैं तो एक छोटा सा शब्द तो बोलेंगे मेरे लिए। तो नहीं हुआ वैसा, तो थोड़ी सी हूँ तो मैं भी इंसान ही, तो बुरा लगा था मुझे, उस चीज़ का बुरा लग रहा था। और बार बार मुझे लोकसभा चुनाव भी याद आ रहा था कि कैसे मैंने मतलब लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ के प्रचार किया, और जब उनकी ज़रूरत मुझे थी तो वो एक नॉर्मल सा वर्ड भी नहीं बोल पाए, एक नॉर्मल सा पोस्ट भी नहीं डाल पाए मेरे लिए। आपके बगल में ही 10 किलोमीटर के दूरी बगल क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए उसी दिन आए हुए थे। जी, अब इस पे मैं क्या बोल सकती हूँ। उनको करना होता मेरा सपोर्ट तो शायद वो एक शब्द भी बोल देते तो हो जाता, पर वो चीज़ें जताती है कि उनको मुझसे कोई मतलब नहीं है, वो मतलब नहीं है उनको मुझसे कोई मतलब। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थी ज्योति सिंह जी, जो कि आज चुनाव खत्म हो गया है और हम लोग इनको जीत की अग्रिम बधाई भी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमारे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो जी हाँ, ये था ज्योति सिंह का बयान, जिसमें वो साफ साफ मना कर रही हैं, साफ साफ इनकार कर रही हैं कि पावर स्टार पवन सिंह का न चुनाव में साथ मिला था और ना ही चुनाव बाद ऐसा कोई माहौल दिख रहा है कि पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो सके। लेकिन भाई साहब, ये विवाद कितना लंबा जाएगा ये सबके समझ के परे है, क्योंकि इस पे जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं उन सबका प्रतिक्रिया आ चुका है। सबको ही यही चाहता है कि ये दोनों मिलजुल कर एक साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहे। पति पत्नी में तो हमेशा लड़ाइयाँ झगड़ा होता रहता है, पति पत्नी में हमेशा नोक झोंक तो होता ही रहता है, लेकिन इस छोटे से लड़ाई झगड़ा को इतना लंबा चौड़ा कर दिया गया है कि सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड बन चुका है पवन सिंह और ज्योति सिंह का। लेकिन जब पहले पावर स्टार पवन सिंह से कोई ज्योति सिंह के बारे में सवाल पूछा जाता था तो इग्नोर कर देते थे, उस पर बात ही नहीं करते थे। लेकिन अब ज्योति सिंह का नाम लेने पर पावर स्टार पवन सिंह उस पर विधिवत तरीके से बयान दे रहे हैं, ज्योति सिंह के बारे में कुछ बुरा नहीं बोल रहे हैं। यहाँ तक भी पावर स्टार पवन सिंह से चुनाव के दौरान पूछा गया था, चुनावी माहौल में पूछा गया था कि आपकी पत्नी भी चुनाव लड़ रही है, नामांकन पत्र भरी है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने बहुत ही खुले दिल से सपोर्ट किया था और उन्होंने बोला था कि मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और मैं दुआ करता हूं कि वो चुनाव जीत जाए। भले ही आज हमारा रिश्ता गड़बड़ है, लेकिन पहले वो बहुत अच्छी थी और आज भी वो अच्छी है। लेकिन रिश्ता है तो ऊपर नीचे तो थोड़ा बहुत झगड़ा लड़ाई होता रहता है, लेकिन उन सबको इग्नोर करके मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। पावर स्टार पवन सिंह का ये बात सुनने के बाद से ये लग रहा है कि ज्योति सिंह को लेकर के पावर स्टार पवन सिंह के दिल में कुछ न कुछ तो जगह तो है। लेकिन आपका क्या प्रतिक्रिया है पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर के? आप अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मिलते हैं बेहतरीन और धमाकेदार इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।